बताओ आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए तैयारी करने की? है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि 12th के बाद ही तैयारी कर लेनी चाहिए? क्यों आई तुम जितना जल्दी? फिर 9th में क्यों नहीं आई तुम? जरा ठीक नहीं रहता? आज भी करते ही छोटे छोटे बच्चे बैग लिया हुआ एकदम, क्या कर रहे हो? आरएस की तैयारी कर रहा हूं। संविधान पढ़ के आया आज मैं। जरा अच्छा नहीं रहता फिर? हम एडमिशन नहीं दे रहे तो और कहीं एडमिशन ले रहे हैं। फिर हमने कहा और किसी को तो पैसे कमाने देंगे। जिन्होंने 12th पास ही किया, तुम क्या चाहते हो जीवन से? वैसे 12th तक बेसिक हो जाती है और तुम्हें लगता है तुम्हारी बेसिक हो गई? कि हम दिल्ली सामने आएंगे, सामने आके दिल्ली डांस करेंगे तुम्हारे, और तुम 2 घंटे बाद में कहोगे बस इतना ही देखूंगा, चौक नया मास्टर भेजो, नया मास्टर डांस करना चाहिए, तो नया मास्टर आगे पढ़ा के जाएगा। वैसा तो हाँ जी, गुड इवनिंग। आज पहला दिन है आप लोगों का। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? पॉलिटी पढ़ी? अच्छी लगी आपको पॉलिटी? चल, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं? वेरी गुड। कितने ऐसे हैं जिनका फाइनल ईयर है, जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं इस बार, जिन्होंने 12th पास ही किया? तुम क्या चाहते हो जीवन से? बाकियों को मुझे समझ आता है। ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है उनको लगता है कि भाई बेसिक एजुकेशन समाप्त हुई, अब हमें नौकरी करनी है, इसलिए तैयारी करनी चाहिए। फाइनल वालों का मुझे फिर समझ में आता है कि उनको लगता है कि तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्यों ना थोड़ा जल्दी शुरू कर दी जाए। पर इतनी जल्दी भी थोड़ी करनी होती है कि 12th की स्कूल से बाहर निकले और बाहर आते ही तुम्हें नौकरी करनी है। क्यों चाहिए तुम्हें नौकरी? जवाब दो इसका। भारत जानना चाहता है इसका जवाब। नेशन वांट्स टू नो। बताओ, देखे 12th वाले बच्चे जो हैं, क्यों तुम इतना जल्दी नौकरी करना चाहते हो? क्यों आए इतनी जल्दी कोचिंग करने के लिए? है? तुम भी 12th करके आई? क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। आदर्श, बताओ आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए तैयारी करने की? है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि 12th के बाद ही तैयारी कर लेनी चाहिए? क्यों आई तुम जितना जल्दी? फिर 9th में क्यों नहीं आई तुम? जरा ठीक नहीं रहता? आज भी करते ही छोटे छोटे बच्चे बैग लिया हुआ एकदम, क्या कर रहे हो? आरएस की तैयारी कर रहा हूं। संविधान पढ़ के आया आज मैं। जरा अच्छा नहीं रहता फिर? बताओ 9th में क्यों नहीं आते बच्चे? वैसे 12th तक बेसिक हो जाती है और तुम्हें लगता है तुम्हारी बेसिक हो गई? चलो 12th वाले एक बार खड़े होते, सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ। अरे तुम्हारा जुनून, जोश, जज्बा पता चले हमें। आप जितने खड़े हो उसमें से वह व्यक्ति खड़ा रहे, बाकी बैठ जाए। जिसको राजस्थान के 5 मंत्रियों के नाम याद हो, भारत के 5 मंत्रियों के नाम याद हो, वह खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाए। बेसिक एजुकेशन। हम बेसिक पढ़ गए हैं। बेसिक से अलग होती है। नाम क्या तुम्हारा बताओ? तमन्ना। तमन्ना बताओ बेसिक में क्या क्या मानती हो तुम? किसे बेसिक मानती हो? स्कूलिंग। तुम्हारा कहना मतलब स्कूलिंग कंप्लीट हो गई सर, अब कॉलेज में आ गए और वहां जाने की वैसे भी आवश्यकता, वहीं जाने की आवश्यकता है। असली जीवन का रस वही है। अब तक जो आप गए थे स्कूल में इसलिए गए क्योंकि घर वालों ने भेजा। कई बार फिल्मों में दिखाते हैं बच्चों को वही करने देना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं। बच्चों पे घर वालों द्वारा जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है भारत में यदि किसी बच्चे से पूछा जाए 7वीं 8वीं क्लास में जब वो पढ़ता है कि तू जीवन में क्या करना चाहता है, वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना चाहता है। उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि एक चीज जो तुम नहीं करना चाहता, उसने कहा स्कूल नहीं जाना कल, और तुम जो कहोगे ना वो कर दूंगा मैं।
ये नियम यूरोप के देशों में लागू होता है, हमारे यहां पर इस प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। अपने तो यहां जबरदस्ती भेजा जाता है। तो स्कूल तो हम गए थे जबरदस्ती। अब समय आया था जब हम अपना निर्णय खुद ले सकते थे। फिर आपने निर्णय लिया कि अब मैं जाऊंगा कोचिंग। कब जाऊंगा? जिंदगी कब जियोगे फिर बताओ? बरसात का टाइम, अगले जन्म हो गया। अगले जन्म में कीड़ी बनेगा, मकोड़ा बनेगा, मोर बनेगा, तोता बनेगा। किसने देखा भाई साहब? बाहर ऐसा बारिश का मौसम हो, रिमझिम रिमझिम बौछारें हो, तुम यहां क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो संविधान कब बना था? अच्छा, ये फाइनल वाले जो पढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन होगी, इनको लगता है कि भाई साहब बारिश देख ली 3 साल, जितने भीगने थे उते, अब तो संविधान पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है। अगली वैकेंसी आएगी, मेरे को सिलेक्ट होना, नौकरी लगना। उनको लगता है, घर वाले बात कर रहे होंगे नौकरी कब लगेगा, पढ़ाई होगी कंप्लीट, उनका समझ में आता है। तुम तो मन ही मन बैठ के ये और सोचते हो। हम जब मास्टर तुम्हें कहते हैं कि ये जो अभी लिखवाया ना, ये क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, एग्जाम स्टार लगा लो, और तुम सोचते हो एग्जाम 2031 में दूंगा। यहां मेरे जैसा मास्टर आज कहता है, और तुम्हें पता है इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल किसने किए थे? याद करना है, एग्जाम में आएगा। आप कहते हो मैं दूंगा, तब तक 2 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप और हो जाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चों को, गलत है, अन्याय है तुम्हारे साथ। बगावत कर दो बच्चों, कॉकरोच बन जाओ तुम सारे। नहीं करनी है पढ़ाई, है ना? थोड़ा यार धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। बोलो, क्या बोला मैंने? धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। बोलो, ये 12th वालों के लिए। बाकी किताबें सामने रखना तुम, बाकी ने किताबें हटा दी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। 12th वालों के लिए ना, तुम यूं नहाना माना थोड़ा। फर्स्ट ईयर वालों को आना है, सेकंड ईयर वालों, फर्स्ट ईयर तो 12th वाला मतलब फर्स्ट ईयर ही तो आ। इसने 12th कर ली, वो फर्स्ट ईयर में, तू अभी 12th में ही है क्या? फर्स्ट ईयर में तो आ गया ना? हाँ भाई रे, कोई 12th वाला मत आ देना। थोड़े दिन में मेरे पास आगे बात है, कंपलसरी इंग्लिश में क्या करूं? मरा देगा यार। हाँ, फर्स्ट ईयर वाला आ सकता है, फर्स्ट ईयर वाला। पहले क्या, हम कोरोना से पहले तक स्प्रिंग बोर्ड एकमात्र कोचिंग थी जो ये कहती कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को एडमिशन नहीं देंगे। एडमिशन नहीं देते हम, कि हमारे पास आए तो फाइनल वाला आए या फाइनल के बाद वाला आए। ये छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। फिर हमें पता चला कि यार छोटे बच्चे तो आए जा रहे हैं, हम एडमिशन नहीं दे रहे तो और कहीं एडमिशन ले रहे हैं। फिर हमने कहा और किसी को तो पैसे कमाने देंगे। हम कमाएंगे पैसे, हम कमाएंगे पैसे। तो फिर हमने 12th वालों का आओ। फिर आजकल जब से हमने 12th वालों को बुलाना शुरू किया, आजकल घर वाले आगे कहते हैं 11th क्लास से यदि आप फाउंडेशन शुरू कर दो तो। मुझे कई बार लगता है थोड़े सालों बाद या तो कोचिंग्स बंदी हो जाएगी पूरी, या चालू रही तो लोग आगे एडमिशन करवाएं कि हमारे बच्चा हुआ ही है, IAS बनाना है। तेरे पास में कोई पेरेंट्स बैठा होगा, वो कहेगा लेट हो, हमने तो 6 महीने पहले ही करवा दिया जब बच्चा पेट में था हमारे। तो है ना, प्रेशर जोरदार है यार तुम्हारे पर। है जी, है तो है, अब क्या है ना? दुनिया की चाल यही है, पूरी दुनिया इसी प्रकार से बिहेव करनी है तो हमें भी इसी प्रकार रहना पड़ेगा। रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह जीना सीखो। रोम में रहना है तो जैसे रोमन्स रहते हैं, रोम में रहना तो वैसे ही रहना पड़ेगा। यहां पर सारे यदि तैयारी करते हैं तो अपने को भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए भी हो गया कि वो जो अभी आप लोगों ने बोला कि चुंकी कॉलेज, अरे वीडियो में फिल्टर लगा, फिल्टर लगाया तूने अच्छे वाला, वो यूं सींग लगा दे मेरे, लगा सकता है? चश्मा चश्मा वश्मा लगा के? नहीं 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 नहीं, अभी साथ साथ में देखो, ये अच्छा बना रहा है, वीडियो नहीं बना रहा, फोन रख। तो ये पंचायती, ये तो तुम्हारी पीढ़ी का मेरे को ये नहीं समझ में आता। मैं एक दिन क्लास में कहा कि मैं कुछ ही बोलने लगता हूं, बच्चे कैमरा निकालते। मैंने एक दिन कहा कि मान लो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ऐसा ना करे, कभी ऐसा हो जाए कि मेरे हार्ट अटैक आ जाए और मैं यहां गिर जाऊं, तो आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए मुझे हॉस्पिटल लेके जाऊं, पर आप लोग वीडियो बनाना है। जब तक
मेरे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उससे पहले तक आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। कैसे छटपटाए राजवीर सर। क्या मरने से बाल बाल बचे हैं राजवीर सर? क्या मर सकते थे आज? मैं मरूं नहीं मरूं, घर वालों में टेंशन हो जाएगी, 400 किलोमीटर दूर बैठे, उनको लगेगा टापर की क्या हो गया। इसलिए इतने वीडियो बनाने हैं। तो तुम लोगों ने ऑफलाइन एडमिशन लिया, इसीलिए लिया है कि तुम दिल्ली सामने देख सको। वीडियो वो देखे जो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले, वीडियो वो देखे जो यहां पर नहीं आ रहे हैं। तुम तो यहां पे आ रहे हो, फीस जमा करवाइए, इसी की जमा करवाइए कि हम दिल्ली सामने आएंगे, सामने आके दिल्ली डांस करेंगे तुम्हारे। और तुम 2 घंटे बाद में कहोगे बस इतना ही देखूंगा, चौक नया मास्टर भेजो, नया मास्टर डांस करना चाहिए, तो नया मास्टर आगे पढ़ा के जाएगा। वैसा तो चलो लिखो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ